प्रश्नावली 3.2 और सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में दिया गया रैखिक समीकरण, दिया गया रैखिक समीकरण। इस बार मतलब एक ही समीकरण दिया है, समीकरण युग्म पढ़े थे अभी तक। इसमें क्या करें था आपको, केवल एक ही समीकरण, और वो भी कौन सा समीकरण, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण कौन सा होता है बता सकते हो? रैखिक समीकरण कौन सा होता है? दो युग्म, यानी ऐसा समीकरण जिसके चरों की घात, जिसके चरों की घात क्या होनी चाहिए, +1। चरों की घात कितनी होनी चाहिए, +1। उनको क्या कहते हैं पर रैखिक समीकरण। तो यहाँ देखो चर क्या है, x, और यहाँ चर कौन है, y। तो कितने चर हो गए, 2 चर। तो 2 चरों वाला कैसा समीकरण है ये, रैखिक। रैखिक क्यों है, क्योंकि इन चरों की घात कितनी है, प्लस की एक लगी हुई है ना। तो ये क्या है, आपको रैखिक समीकरण युग्म दिया है, सॉरी समीकरण दिया है, अकेला समीकरण दिया है। अब ये आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो समीकरण है ना, इस समीकरण के साथ ऐसा समीकरण और ज्ञात करो जिससे ये समीकरण और एक और समीकरण अगर आप ज्ञात करोगे तो उन दोनों समीकरणों का जो ग्राफ है वो किस टाइप का प्राप्त होना चाहिए, प्रतिच्छेदी रेखाएं करता हुआ प्राप्त होना चाहिए। यानी आपको इस बार करना क्या है, आपको समीकरण ज्ञात करना है। क्या करना है, समीकरण ज्ञात करना है। कैसा समीकरण ज्ञात करना है, ऐसा समीकरण ज्ञात करना है जो इस रेखा के साथ क्या करे, प्रतिच्छेद करे, इस रेखा के साथ क्या करे, समांतर हो, इस रेखा के साथ क्या हो, समपाती। ऐसा आपको समीकरण ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो सबसे पहले हम ले लेते हैं पहला है क्या भाई, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी और प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए शर्त क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए बताओ, याद है क्या प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए शर्त है, याद है क्या होती है शर्त है कि उन रेखाओं के गुणांकों का अनुपात कभी भी समान नहीं होना चाहिए। तीनों के तीनों जो गुणांक हैं उनका अनुपात समान नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 बराबर c1/c2। ये शर्त होती है प्रतिच्छेदी रेखाओं। क्या होती है, ये दिखाई नहीं दे रहा है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। ठीक है, देखो प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए मैंने आपको बताया था ना कि इनकी पहचान, इनको याद कैसे कर सकते हैं। देखो ये सारी रेखाएं कट रही है ना, ये देखो प्रतिच्छेद कर रही है, इन दोनों रेखाओं की इसने प्रतिच्छेद कर दिया, इन दोनों रेखाओं की इसने प्रतिच्छेद कैसे, ऐसे याद रख लो, ये प्रतिच्छेदी है, ये प्रतिच्छेद कर रही है। तो इनके साथ जो समीकरण बनेगा वो भी क्या करेगा, जो ग्राफ बनेगा अपना वो भी प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, तो देखिए उनका अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो अनुपात बराबर नहीं होगा, इसके लिए आप क्या करोगे, ये जो समीकरण है ना, इसके केवल जो ये गुणांक है इनका स्थान बदल दो आप, इनका केवल क्या कर दोगे, स्थान बदल दोगे। जैसे कि वह रेखा, वह समीकरण जो क्या हो, जो 2x + 3y - 8 बराबर 0 के क्या हो, प्रतिच्छेदी हो। तो क्या करना आपको, केवल और केवल जो समीकरण है ना उसके गुणांक बदल दो। यानी इस y का गुणांक कितना है, 3, और x का गुणांक कितना है, तो इनके स्थान बदल दो। ठीक है, यानी x के गुणा में क्या है, 2 है, तो उसके गुणा में क्या कर दो, 3, ये लो, प्लस y के गुणा में क्या है, y के गुणा में 3, तो क्या कर दोगे, 2 - 8 बराबर में 0। ठीक है, ये वो समीकरण है जो इसके साथ क्या करेगा, प्रतिच्छेदी रेखा यानी ग्राफ बनाएगा। देख लो, चाहे अनुपात वापस देखो, एक बार ट्राई करो। देखो इसका क्या है, a1 कितना है, 2, इसका कितना है, a2 3, तो कितना होगा अनुपात, 2/3, और इसका कितना हो जाएगा, 3/2, और इसका कितना हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा ना, तीनों बराबर नहीं है ना, और यही होना चाहिए। तो वह समीकरण क्या हो जाएगा, 3x + 2y - 8 बराबर 0। आसान सा है, क्या करना है आपको, एच जो है यानी x और y के गुणांक है उनका स्थान बदल, इतनी याद रखो बात। ठीक है, अब दूसरा है आपका, दूसरा
आपको क्या करना है, समांतर रेखा है ना, और समांतर रेखा के लिए शर्त क्या है, याद है किसी को? समांतर रेखा के लिए क्या होता है बताओ, याद होगा? याद है? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ना x और y के जो गुणांक उनका अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर। तो तुम बताओ इनके गुणांक बराबर कब हो सकते हैं? तो क्या करेंगे अपन, इस समीकरण के जो है ना ये 2x + 3y, इनको आप किसी भी एक राशि से गुणा कर दो, किसी भी एक राशि से गुणा कर दो, डबल करके लिख दो, चाहे कोई दिक्कत नहीं, ये तो दोनों बराबर रह जाएंगे। या फिर ऐसा करो, ऐसा छोड़ो, आप क्या करो, केवल c का मान बदल दो, केवल जो c है ना, एच है ना, इसका मान बदल दो, इस एच पद का ही मान बदलना है, आपको कुछ नहीं करना है। तो क्या करोगे, ये दे रखा है ना, तो दी गई रेखा या समीकरण, दी गई समीकरण, बताओ समीकरण क्या बताओ, 2x + 3y - 8 बराबर 0 के समांतर समीकरण क्या होगा, क्या करना है आपको, केवल और केवल जो एच पद है ना इसको बदलना है। ये तो सेम टू सेम रख दो, चाहिए 2x + 3y, और यहाँ -8 तो आपको कुछ और ही कर देना है, कोई भी अभाज्य संख्या कर दो, कोई भी एक अभाज्य संख्या कर दो, जैसे कि +3 कर दो, ठीक है, बराबर 0। देख लो, चाहिए अब इनके अनुपात निकाल के देखो, ये 2/2 मतलब कितना हो गया, 1/1, ये कितना हो गया, 3/3, मतलब अनुपात कितना हो गया, 1/1, दोनों बराबर है। अब ये देखो, ये कितना -8 और ये कितना है 3, तो -8 बटा कितना हो गया 3, जो इनके बराबर नहीं है, यानी शर्त का पूरा पालन कर दिया इसने। तीसरी बात क्या है, तीसरा समीकरण क्या है, तीसरा समीकरण आपको दे रखा है संपाती रेखा, और संपाती के लिए शर्त क्या होता है, संपाती के लिए शर्त क्या है बताओ, याद है क्या, समपाती के लिए देखो, नाम देखो, सम में से क्या होता है, समान, जिसका मतलब अनुपात भी क्या, समान, अनुपात भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c, तीनों अनुपात समान होना चाहिए। अब तीनों अनुपात समान कैसे होंगे, दी गई जो समीकरण है उसको किसी भी एक राशि एच पद से गुणा कर दो, ठीक है। तो दी गई समीकरण क्या है बोलो, 2x + 3y - 8 बराबर 0 को कोई भी एक अचर संख्या जैसे कि 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5 इनमें से किसी से भी गुणा कर दो, ठीक है, पूरे समीकरण को गुणा कर दो। इस पूरे समीकरण को आप किससे गुणा करना चाहते हो बताओ, 2 से कर दूं, 2 से गुणा करो कितने हो जाएगा, 4x 6y माइनस के कितने बराबर में 0 को एच राशि किससे गुणा कर दिया आपने, 2 से गुणा कर दिया, आपने देखा। अब देखो ये जो समीकरण था अपना 2x + 3y - 8 बराबर 0, और ये उसके संपत्ति हमने समीकरण क्या प्राप्त कर दिया, 4x + 6y - 16। देखो 2/4, अर्थात इनको आप सरल करोगे 2/4 तो कितना आएगा, 1/2। अब ये कितना है 3 और ये कितना है 6, यानी y का गुणा क्या कितना है 3, और यहाँ y का गुणा कितना है 6, तो 3/6 कितना हो गया 1/2, दोनों बराबर आ गए, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। अब देखो -8 और -16, -8 बटा -16 कितने हो गए +1/2, तो तीनों अनुपात बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे। इसका मतलब ये जो समीकरण है इसके संपाती समीकरण ये था, ठीक है। तो करना क्या है, शॉर्ट में अगर ध्यान दे, अगर प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त करनी हो तो आप क्या करोगे, x और y के गुणांकों को परस्पर बदल देंगे तो प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त हो जाएगी। अगर आपको क्या करना हो, समांतर रेखा प्राप्त करनी हो तो क्या करना है, केवल आपको जो एच पद होता है ना, जो c वाला पद, इसको क्या करना है, अन्य राशि से प्रतिस्थापित कर देना है, जैसे कि अभाज्य संख्या से कर दो, किसी से कोई भी अन्य राशि दे दो आप, ठीक है, भिन्न राशि दे दो इनसे, अरे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको संपत्ति ज्ञात करना है तो संपत्ति के लिए आपको दिया गया जो समीकरण है उसको अपनी मर्जी से कोई भी अचर राशि से गुणा कर दो, जैसे कि 2 से कर देगा, कोई करेगा 3 से गुणा कर देगा, पूरे समीकरण को आप उससे गुणा कर दो, ठीक है। तो तीनों आप इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। आगे समझें।